अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी एफएससी प्री मेडिकल के एग्जाम्स हो गए हैं खत्म। और क्या अब आप सोच रहे हैं एमबीबीएस करना चाहिए, बीडीएस करना चाहिए, या थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, या फिर रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो जी मैं इस वीडियो में आपको आपके रिजल्ट से पहले कैरियर के बारे में थोड़ा सा काउंसिल करना चाहती हूँ, गाइड करना चाहती हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आपको अपना कैरियर चूज करने में आसानी हो। इन रियलिटी हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, और इनफैक्ट सबको बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। बस बात यह है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं होती। तो जी इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि अगर आपके मार्क्स कितने हैं, आप कौन सा कैरियर चूज कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैरियर चूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कैरियर चूज करते हुए जो आप अब चूज करेंगे, इस पे आपकी पूरी जिंदगी रिलाई करती है। थ्रू आउट दी लाइफ वही कैरियर आपके साथ चलेगा। तो जी आपको सोच समझ के कैरियर चूज करना है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ 10 ऐसी फील्ड्स जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जिनको ऑप्ट कर सकते हैं। उन 10 फील्ड्स के अंदर आगे से सब फील्ड्स भी हैं। सो ग्रैब योर पेन पेंसिल, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो। लेट्स बिगिन। So, number one is medical and dentistry field. MBBS, BDS, DVM जी इस फील्ड में ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं। अगर तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 90 प्लस हैं आपके मार्क्स, तो आप लोग इसमें जरूर जाइए, क्योंकि हम सबको ही पता है कि डॉक्टर इनकम के लिहाज से और रिस्पेक्ट के लिहाज से बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशन है। लेकिन जी इस प्रोफेशन को चूज करना है आपने तब जब आपके अंदर पैशन भी है और आपके अंदर पेशेंस भी है, क्योंकि जी इसमें सब्र की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा मेहनत, ज्यादा लगन की जरूरत है। लेकिन एक दफा आपने ये कर लिया है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इसके अलावा अब्रॉड में या फिर रिसर्च में कहीं पे भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड है, आप लोग को जरूर चूज करनी चाहिए। The field number two is biological and life sciences. इसमें आपके पास BS बायोटेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा BS जोलॉजी, BS बॉटनी, BS फोरेंसिक साइंस, इस तरह के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ये कैरियर चूज करने के लिए आपको 70% टू 85% के दरमियान में आपके मार्क्स होने चाहिए। इस कैरियर को चूज वो स्टूडेंट जरूर करें जिनको साइंस से बहुत ज्यादा प्यार है, साइंस लवर्स मैं इनको कहती हूँ, वो इस कैरियर में जरूर जाएं। अब जी बात कर लें तो इसके स्कोप की, तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रिसर्च फील्ड अभी इतनी ज्यादा इन नहीं है। तो पाकिस्तान में ये अगर आप इनमें से कोई भी कैरियर चूज करते हैं, उसके लिए आपको आगे बीएस के बाद एमफिल भी थोड़ी हायर एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके अलावा इन फील्ड्स में अगर आप अब्रॉड में इन फ्यूचर मूव करते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें अगर बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा इन फील्ड है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इन है। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी इनकी ग्रोथ थोड़ी कम है। तो जी आप लोगों ने अगर इनको चूज करना है, इसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए होगा। अगर आप रिसर्च में, डायग्नोस्टिक में, इन चीजों में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं और आपको लगता है कि आपको साइंस को एक्सप्लोर करने में मजा आता है, आपको रिसर्च करने में, न्यू डिजीजेस डायग्नोस करने में और इन चीजों में मजा आता है, या इन चीजों में आपका पैशन है, फिर आपको इस फील्ड को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। इस फील्ड में आपको जी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिल जाती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है इसमें थोड़ी जॉब फाइंड करना। So the next one is allied health sciences. Allied health sciences में आपको ऑप्शंस मिलते हैं BS MLT, BS नर्सिंग, BS GPT, BS रेडियोलॉजी, BS OTT, BS डेंटल टेक्नोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, BS डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इन सब फील्ड्स में जो भी आपके पास शो हो रही है, इन सबको एक दफा आप नोट डाउन जरूर करें। इसके बाद जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद उस पर सर्च आउट करें कि ये फील्ड इन फ्यूचर कैसी रहेगी। अलाइड हेल्थ साइंसेज फील्ड की बात करें तो ये एमबीबीएस के अल्टरनेट है, इसमें जॉब मिलती ही मिलती है। इसमें आपका अब्रॉड का स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली यूके में, जर्मनी में। और अगर आपके मार्क्स 80% टू 90% हैं और आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो आपको इस फील्ड को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। और जी पाकिस्तान के अलावा अब्रॉड में देखिए, वहां पे भी इन फील्ड का बहुत ज्यादा स्कोप है, स्पेशली यूके में, जर्मनी में। सो आप इन फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। Now the next option is food, nutrition and environment. आप इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बीएस फूड साइंसेज में जा सकते हैं, बीएस एग्रीकल्चर साइंसेज में जा सकते हैं, बीएस इन्वायरमेंटल में जा सकते हैं,
इसके अलावा बीएस फॉरेस्ट्री, बीएस डेयरी साइंसेज, बीएस पोल्ट्री, आप इन सब ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। मार्क्स की बात करें तो जी अगर आपके 65 टू 80% मार्क्स हैं, इनमें से आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल एक फील्ड चाहिए तो ये लाइन आपके लिए बेस्ट है। अगर बात की जाए इसमें फूड की, तो फूड इंडस्ट्रीज में, एनजीओज में, फूड इंडस्ट्री में जैसे हमारे पास नेस्ले और इस तरह की गोरमेट, इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा कुछ एनजीओज जो हैं उनमें इजीली जॉब मिल जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी इजीली जॉब मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस फील्ड में अगर हम कैरियर की बात करें तो आप फूड इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं और इसके अलावा आप इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अब तो इन्वायरमेंटल वैसे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन की वजह से इन हो रही है, तो ये फील्ड भी एक तरह से आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल साइंसेज। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट जी इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल साइंसेज में आपके पास ऑप्शंस आते हैं फॉर्म डी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फार्माकोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके 75 टू 85% मार्क्स हैं तो आप इन कैरियर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बात करें तो इनका फ्यूचर मार्केट में और इंडस्ट्री में दोनों में इनका फ्यूचर है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीएस केमिस्ट्री वालों की तो वो फर्टिलाइजर कंपनी, कॉस्मेटिक्स, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब में एज अ क्वालिटी कंट्रोल भी अपने कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस पे भी सर्च करें और इन कैरियर को भी चूज कर सकते हैं आप। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज साइकोलॉजी एंड ह्यूमन साइंसेज। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बीएस साइकोलॉजी, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीएस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी, इन सब ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। इन फील्ड के लिए अगर मार्क्स की बात की जाए 62, अगर आपके 75% मार्क्स हैं, आप इन फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। इन फील्ड को ऑप्ट करने के लिए आपको एम्पैथी और पेशेंस चाहिए। अगर आपको लोगों की खिदमत करने का जज्बा है, लोगों को समझने का जज्बा है, तो ही आप इन फील्ड की तरफ जाइएगा। अगर कैरियर की बात की जाए तो इन फील्ड का कैरियर वैसे पाकिस्तान में अर्बन एरियाज में ज्यादा है। अगर आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है, तो ही इस फील्ड को चूज करिएगा, अदरवाइज ये फील्ड थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है। नेक्स्ट फील्ड जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं वो है जी जनरल साइंस एंड एजुकेशन। इसमें आपके पास बीएड, बीएस एजुकेशन, इसके अलावा बीएस जनरल जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सब फील्ड्स इसमें आ सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मार्क्स की बात की जाए इस फील्ड के तो आपके अगर 60% टू 75% मार्क्स हैं तो आप इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक है तो आप इस कैरियर को जरूर ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ टीचिंग एक नेशन बिल्डिंग का भी काम है। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टीचर की जरूरत रहती है जी। प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी इनकी जरूरत रहती है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी आती रहती है जॉब। इसके अलावा ये आपको पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, इन सब की प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज मैनेजमेंट, आईटी एंड बिजनेस। जी एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की ही बात कर रही हूँ। आप लोग अपनी फील्ड शिफ्ट करके मैनेजमेंट, आईटी, बिजनेस, इनकी तरफ भी जा सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं बीबीए, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस मीडिया साइंसेज, बीएस कंप्यूटर साइंसेज एंड बीएस पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। तो जी अगर आप भी बायो की डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इन चीजों से बोर हो चुके हैं, तो आप उनसे बाहर निकल के आप बिजनेस की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ और आईटी की तरफ आ सकते हैं। ये ऐसी फील्ड्स हैं जो कि अब पाकिस्तान में काफी ज्यादा इन है, इनका स्कोप भी अभी पाकिस्तान में काफी ज्यादा है, तो इनकी तरफ भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बायो का है। तो जी इन फील्ड में आप तभी आइएगा जब आपको कोई स्किल सीखने का जज्बा हो, ठीक है। आप इन फील्ड में आके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एनजीओज में और प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट एक शॉर्टकट ऑप्शन है आपके पास जिसको हम कहते हैं स्किल बेस्ड डिप्लोमा। ऑप्शंस की बात की जाए इसमें तो ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन एंड डेंटिस्ट असिस्टेंट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मार्क्स की बात की जाए तो अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं, आप इन डिप्लोमास में जा सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं करियर की बात करूं तो एक एमबीबीएस का स्टूडेंट और एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट वो इक्वल नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है, उनको पेशेंस चाहिए, थोड़ा लंबा अरसा है, लेकिन उसके बाद फिर उनकी जॉब, उनकी रिस्पेक्ट वो और है, वो डिफरेंट है। और एक डिप्लोमा होल्डर जो है उनकी डिफरेंट होगी। लेकिन ये भी, अगर इसमें आप लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये कोर्स करना चाहते हैं और जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जरूर को आप ऑप्ट करें, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जी इन डिप्लोमास में जॉब मार्केट क्विक है, लेकिन सैलरी एवरेज है। आप इनको भी डिप्लोमास को चूज कर सकते हैं। और जी नेक्स्ट और लास्ट पाथवे जो एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है वो होता है स्टडी अब्रॉड। जी हाँ, स्टडी अब्रॉड पाथवे। इसमें अगर मैं आपको गाइड करूं तो फाउंडेशन प्रोग्राम्स होते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। इसके अलावा यूरोप में बहुत से प्री मेडिकल प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, और नर्सिंग, हेल्थ केयर डिप्लोमास। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में हाउस बिल्डिंग, वो भी एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको सर्च आउट कर सकते हैं। तो जी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एमएलटी, डीपीटी, नर्सिंग, ये इस तरह की फील्ड्स हैं जिनका पाकिस्तान में स्कोप थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए देखते हैं, आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट करियर हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हर फील्ड का स्कोप होता है, बस ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके मार्क्स पे, आपके इंटरेस्ट पे, और इसके अलावा आपकी प्लानिंग पे। सो कैरियर आपने किसी और के कहने पे कभी नहीं चूज करना। कैरियर है जो कि आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ चलना है। आपने पूरी लाइफ के लिए एक चीज चूज करनी है, तो वो आपने चूज करनी है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। आप देखिए कि आप किस चीज में अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। आपको रिसर्च का शौक है, आपको थोड़ा रट्टा लगा सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं आप, और या फिर आप जल्दी से क्विक कुछ ऐसा वैसा पढ़ के और जल्दी से अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप खुद देखें कि आपको किस चीज में शौक है, फिर आप कैरियर चूज करें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आप किसी भी फील्ड में कंफ्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। 2-3 फील्ड में अगर आप लोग कंफ्यूज हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपका इंटरेस्ट देखते हुए आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि आपके लिए क्या ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी की गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने उसको जरूर फॉलो करना है। सारी यूनिवर्सिटीज की प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर आपको उनकी डेडलाइन 2025 के एडमिशन के लिए, वो सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जी लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मैं आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी काफी सारी लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।